सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब असेंबली तोड़ दी गई, फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। कहते हैं परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके एडवाइस भिजवा दी। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए तो असेंबली 2 दिन में खुद ब खुद टूट जाएगी। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हमजा शहबाज को खत लिखा जाएगा। पंजाब असेंबली तहलील करने की वज़ीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब के लेटर हेड पर यह समरी भेजी गई है और गवर्नर पंजाब ने यह तस्दीक कर दी है कि समरी मौसूल हो चुकी है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी MQM के रहनुमाओं और कानूनी टीम से अहम उमूर पर मुशावरत कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह MQM के मुतालबे पर वज़रा से मशवरे कर रहे हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे। तो गवर्नर हाउस में और वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हो रहे हैं सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, जिसके लिए 15 तारीख है, लेकिन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इसी पर गवर्नर सिंध भी मुशावरत कर रहे हैं MQM रहनुमाओं और कानूनी टीम के साथ। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह MQM के जो मुतालबात हैं उन पर वज़रा से मशवरे कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और कुछ देर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी यहाँ पहुँचेंगे। इसी बारे में मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार अनवर, आगाह कीजिए। आपका सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर सिंध और अहम वज़रा जो है वो वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। MQM की फरमाइश के बाद कि उसे बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, ज़रा ये तस्दीक करते हैं कि गवर्नर के ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए जो मुसविदा है उस पर गौर जारी है। दूसरी जानब MQM पाकिस्तान का भी एक तवील मुशावरती इजलास जो है वो जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के इस इसरार के बाद के वो अभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती। हुकूमती जो जमात है वो सर जोड़कर बैठी है। इससे पहले सिंध काबीना का भी इजलास हुआ था, जिसे कल सुबह 11 बजे तक के लिए मौखर किया गया है। इजलास में जो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और अहम फैसले के लिए भुट्टो जरदारी खुद इस्लामाबाद से कराची पहुंचे और इस समय इजलास की सरबराही कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। और तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़े आज फिर से एक हो गए। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के हमराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PSP और बहाली कमेटी के MQM में जम होने का ऐलान किया। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी। कहते हैं हल्काबंदियाँ दुरुस्त ना हुई तो लड़ेंगे। कहते हैं MQM को 2018 में धांधली से हराया गया था। मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों को सफ़ों से निकाल दिया। हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। मुखालिफिन का हनीमून खत्म होने वाला है। कोई ज़िला सेंट्रल और कोई कोरंगी पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा PTI ने उठाया। मुस्तफ़ा कमाल का खालिद मकबूल सिद्दीकी के मातहत काम करने का ऐलान। कहा रात में गैस, सुबह में पानी नहीं, कराची बर्बाद हो गया। शारा फैसल पर धरना दें तो देखते हैं 15 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। किसी ने सिंध को ज़ाती मिल्कियत समझा तो हम भी फैसला कुन काम करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं रीब्रांडेड और रिफॉर्म्ड MQM सामने ला रहे हैं। 22 अगस्त के मुकदमात में घसीटने का शिकवा फिर दोहरा दिया। तकसीम को जहर कातिल करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का इजलास कई घंटे से जारी है। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और दीगर इस इजलास में शरीक हैं। कई घंटे से ये इजलास जारी है, जिसमें पंजाब और सिंध की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। बिलखुसूस पंजाब में असम्बली की तहलील का जो फैसला सामने आया, परवेज़ इलाही की जानिब से समरी भेजी गई गवर्नर पंजाब को, और उसके बाद जो सिंध में ख़ासतौर पर 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको लेकर ये इजलास कई घंटे से जारी है और इसकी सदारत कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। और इसी बारे में बात लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, आगाह कीजिए। जी हाँ, ये MQM का एक तवील इजलास है जो आज शाम से शुरू हुआ। जो MQM के तीनों धड़े जब मुत्तहद हुए तो इसके बाद
ये इजलास फौरी शुरू हुआ था, ये अभी तक जारी है। चूंकि कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MQM अहम फैसले करने जा रही है, इस वजह से ये इजलास जारी है। चूंकि इस तनाजुर में MQM ने एक बहुत बड़े एहतजाज का भी सोच के रखा हुआ था, इलेक्शन के बाइकाट का भी एक पॉइंट है जिस पे सोचा जा रहा है, लेकिन बाइकाट के मसले पे MQM के अंदर इख्तिलाफ राय पाई जाती है। तो इस वजह से जबकि दूसरी जानिब हमारी इत्तलात ये हैं कि गवर्नर सिंध से रब्ता हुआ है और गवर्नर सिंध ने MQM के रब्ता कमेटी के रहनुमाओं से रब्ता किया है कि कोई बड़ा इक़दाम लेने से कबल सोचा जाए। चूँकि गवर्नर सिंध से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बात की है और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला हाउस पहुँचे, तो मुख्तलिफ रुखों से राब्ते जारी हैं। इन राब्तों की वजह से MQM का ये तवील इजलास भी अभी तक जारी है और कहा यह जा रहा है कि आज कोई अहम फैसला करके ही ये इजलास खत्म होगा। जी ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने गवर्नर सिंध की जल्द सेहत याबी की दुआ की। गवर्नर सिंध ने सेहत का पूछने और दुआ के लिए आसिफ अली जरदारी से तशक्कुर का इजहार किया। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी फ़ोन किया है गवर्नर सिंध को और उनकी तबीयत की खराबी के बायस उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। कराची में हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ FIA का रात गए क्रैकडाउन, 11 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, आगाह कीजिए। जी समर। करेंसी के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान जो है 7 मुकदमा दर्ज हुए हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान हुंडी, हवाला और गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलविस 11 अफराद को जो है हिरासत में लेकर हज़ारों डॉलर, रियाल और दरम जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, जबकि दीगर गैर कानूनी करेंसी जो है वो भी बरामद की गई है। इस हवाले से FIA ज़राए का कहना है कि हुंडी हवाला में मुलविस करोड़ों रुपए भी बरामद किए गए हैं। हुकूमती इदारे हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मुवस्सर अंदाज में मजीद कार्रवाइयों का भी इरादा रखते हैं, जिससे मुल्क में जारी डॉलर की गैर कानूनी स्मगलर की जो है हौसला शिकनी होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका समर। कराची में आया चंद्रीगढ़ रोड पर लकड़ी के ताजरों ने स्टेट बैंक के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ आई चंद्रीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और स्टेट बैंक की इमारत के साथ ही एक एहतजाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 12 घंटों के से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ताहम यहाँ पर कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं हम आइए जानते हैं। ये बताएगा कि आप लोग कौन हैं और किस वजह से जो है एहतजाज किया जा रहा है, और अगर आप स्टेट बैंक की इमारत के साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं तो वाकई कोई अहम मसला होगा। हम टिम्बर के ताजिर हैं। लकड़ी आपको पता है कि हमारे पास जंगलात कम हैं, इसकी वजह से लकड़ी जो है बाहर ममालिक से मंगाई जाती है और कराची से लेकर KP के तक जो लकड़ी इंपोर्ट करके आगे बेचते हैं वो ताजिर यहाँ पे रोड पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। देखिए हमारा मुतालबा बिल्कुल एक जायज़ और छोटा सा है। हमारी जो लकड़ी आती है बाहर ममालिक से उसके कागजात आते हैं बैंक में वो डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में बैंक उस ममालिक को डॉलर बेचता है और हमसे पाक रुपीज़ लेता है। हमारे पाक रुपीज़ बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो डॉलर जो इनको भेजने वो डॉक्यूमेंट भी बैंकों में। हम स्टेट बैंक के पास इसलिए आए हैं कि कमर्शियल बैंक ये कह रहा है कि स्टेट बैंक ने मना कर दिया है, आप डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं करेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कारोबार करना पे कोई पाबंदी लगा दी है तो हमें एक डेट दे दें कि भाई इस दिन के बाद आप कारोबार मत कीजिएगा, हमारा ये माल रिलीज़ कर दें, उस दिन के बाद हम कारोबार नहीं करेंगे। चाहे वो 10 दिन के बाद का टाइम हो, चाहे 15 दिन के बाद का टाइम हो, चाहे 20 दिन के बाद का टाइम हो, हम आपसे ऑफ भी नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में कारोबार बंद करके चले जाएंगे। इस मुल्क के हम आवाम हैं, शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, जो कि आप देखें ना 22 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं ताजिर की सूरत में। उनको यहाँ पे टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे जिनकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमें टेंट भी नहीं लगा। अब इस सर्दी में हम यहाँ बैठे हैं, हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा माल नहीं मिलता, चाहे हम मर जाएँ चाहे खप जाए, लेकिन हमारा माल क्लियर होगा तो यहाँ से हम जाएंगे, वरना हम यहाँ बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 12 घंटे के से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त भी जो है कराची में यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। ताहम
इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते, जब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री 24 अरब डॉलर की बरामदात नहीं कर सकेगी। बैंक छोटी से छोटी एलसी भी नहीं खोल रहे। कपास की 1 करोड़ बेल्स कमी का सामना है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ख़त लिख दिया। सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। रवां साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री 24 अरब डॉलर्स की बरामदात नहीं कर सकेगी। टेक्सटाइल बरामदात में माहाना 1 अरब डॉलर्स की कमी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रवां साल कपास की 1 करोड़ बेल्स की कमी का सामना है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पेटर इन चीफ गौहर एजाज ने सनतों के मसाइल पर वजीर खजाना इसहाक डार को खत लिखा है। गौहर एजाज का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास दरामद करना चाहती है। कपास की दरामद के लिए एलसीज नहीं खोली जा रही। बैंक छोटी से छोटी एलसी भी नहीं खोल रहे। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास खाम कपास का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बका के लिए खाम कपास की दरामद इंतहाई जरूरी है। कपास ना मिले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी का सैलाब आएगा। हुकूमत हंगामी तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। गौहर एजाज ने इससे कबल हुकूमत से मुतालबा किया था कि टेक्सटाइल शोबे को गैस और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बरामदी शोबे के साथ मिलकर टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल, 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। जी आटे के लिए खड़े हैं, कल भी आया था, परसों भी आया था। इतनी ख्वारी हो रही है आटे के लिए, गरीब आवाम को तंग करके रख दिया। हुक्मरान अपनी आपस की लड़ाई में मसरूफ हैं और वहाँ आटे के लिए दर बदर फिर रहा है। 9:30 बजे आटा लेना ही, आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, किधर नू जाइए। चलो गुरबत मारे थे सुबह नू आ जाता कि चलो रोटी चलो बंदा खा लेता है, लेकिन कोई जिंदगी नहीं गरीब बंदे दी है। मुल्तान में आटा सेंटर्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को आटे के हुसूल में मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत ताहाल आटे के मसाइल पर काबू न पा सकी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कामों के इंटरचेंज तक बंद है। शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लियारी में गुज़श्ता 4 माह से गैस गायब है, जिसके बायस इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। देखते हैं इसी बारे में निमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में गैस बहरान ने किया शहरियों को परेशान। मौसम सर्द होते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। लकड़ियां जलाकर खाना पकाना खवातीन की मजबूरी बन गई। लियारी में 4 माह से गैस की बंदिश के बायस घरेलू खवातीन सख्त परेशान हैं, जिनका कहना है कि हर माह बाकायदगी से गैस के बिल अदा करते हैं, लेकिन फिर भी गैस गायब है। भी हम लोग बिल पे भी कर रहे हैं, अभी सबने छोड़ भी दिया 1-2 महीने से बिल पे करना भी। सबके पास जाए, सब अपनी मफाद के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत गैस आता था, अब सुबह से लेकर शाम तक पिछले 4 महीने से एक माचिस का तील ही नहीं पकड़ता गैस में। गैस के शदीद बहरान के बायस खवातीन के साथ साथ मर्द भी फट पड़े। गैस नहीं है, ये सारा गरीब है, 200 दिन का 200 दिहाड़ी कमाने वाले, इधर इलाके में गैस ही नहीं है, ना बिजली है ना गैस है, तो अजाब हो गया हम लोग ऊपर। गैस बहरान से परेशान इलाका मकीनों ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने से भी साफ इनकार कर दिया। लाहौर में भी गैस की किल्लत शदीद हो गई। घर घर चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं। गुलशन रावी, समनाबाद समेत बेशतर इलाकों में गैस गायब हो गई। टाउनशिप A2 ब्लॉक और गड़ी शाहू के मकीन सरापा एहतजाज हैं। दिसंबर के बाद आधा जनवरी भी गुजर गया, गैस बहरान जूं का तूं। लाहौर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश जारी, शहरी गैस को तरस गए। टाउनशिप A2 ब्लॉक के रहायशियों का पारा हाई, गैस फराहमी बंद होने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, महंगी LPG इस्तेमाल करना भी नामुमकिन हो गया। नई आबादी गड़ी शाहू के मकीनों ने भी गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहरा किया। बुजुर्ग खवातीन की बड़ी तादाद ने गैस सिलेंडर सामने रखकर एहतजाज किया। गैस दो के नारे लगाए। महंगाई की दुहाइयां, खाना पकाने के औकात कार में गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। महंगाई इतनी है
कि इंसान इतना मजबूर हो गया, रोटी खाए गैस भरवाए, क्या करे। बड़ी परेशान थे, आवाजार हो गई। बच्चे चाहे कमान, चाहे आटे पूरे कर, चाहे गैस पूरे कर, की पूरा करिए। गैस न मिलने पर शहर के बेशतर इलाकों में एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत और सुई नौजवानों की जानिब से गैस की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। वो मुश्किल गुजर औकात करते शहरियों के लिए महंगी लकड़ियाँ और LPG खरीदना भी मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ज़ैनब ताहिर के हमरा देही मरकज सेहत खारियावाला का दौरा किया, मरीजों की अयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया। अमले को हिदायत की कि मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सफाई सुथराई के इंतजामात और मरीजों के लिए मौजूद मुफ्त अद्वियात के स्टॉक को भी चेक किया। नाज़रीन, अहम खबर देंगे आपको। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात। वज़ीर आला हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला, वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक हैं। तो कराची के और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर अहम बैठक, अहम इजलास हो रहा है वज़ीर आला हाउस में, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ सदारत कर रहे हैं इस अहम इजलास की, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़रा और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी शरीक हैं। और जायज़ा लिया जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में क्या इक़दामात उठाए जाएँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, इक़्तिदार अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक आलातरीन इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम डिस्ट्रिक्ट से दूर भी बैठे हुए हैं। इसमें हैदराबाद और कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन है इसके हवाले से अहम फैसला होना है। तमाम अराकीन का जोड़ के बैठे। इसमें वज़ीर सिंध के अलावा जो सीनियर वजीर हैं वो भी सारे शामिल हैं, और उम्मीद है कि जो एतवार के इलेक्शन है इनके बारे में अहम फैसला आपसे कुछ देर बाद मुतवक्का है। जी ठीक है इक़्तिदार अनवर, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम आगाह कर रहे हैं कि अहम फैसला हो सकता है। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि जो अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदारत में, और गौर किया जा रहा है बल्दियाती इंतखाबात और उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं उनको लेकर गौर किया जा रहा है। ज़िले सुदूर जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी शामिल किया गया है इस इजलास में, और कोई अहम फैसला आज के इस इजलास के बाद आ सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बारहा ये कह चुकी है कि 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे जब तक उनके मुताबिक हल्काबंदियाँ नहीं हो जाती हैं, और इसी पर ये अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है। इससे पहले सदारत कर रहे थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जबकि अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में ये इजलास जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।